हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 23 सितंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 23 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 23 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। देख सकते हो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए एक ही पेपर रहेगा। आईएसी, आईकॉम और आईए यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए एक ही पेपर से एग्जाम होगा। तीनों का विषय कोड अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। तो समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा, पूर्णांक 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मलयज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। 5 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जे कृष्ण मूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पूछा गया है, जायसी की रचना निम्न में कौन है। जायसी की रचना निम्न में कौन है। तो ये हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, सूर्यदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सूर्यदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीर रस। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो सूर्यदास को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंच परमेश्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में कौन है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में कौन है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धृष्टवाम्नी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा धृष्टवाम्नी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तार शपथ का प्रकाशन वर्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1943। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर हरिनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में किसको मिला है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है। तो 16 का राइट आंसर निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
17 नंबर क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है? तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अज्ञाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो अज्ञाय का जन्म स्थान पूछा गया है कुशीनगर उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय हैं। तो अज्ञाय का जन्म स्थान कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 22 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम पूछा गया है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राधा मोहन यहाँ पर गुगलानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर, अनेक धारावाहियों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उदय प्रकाश होगा। तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 साल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, निम्न में कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो 26 का राइट आंसर भी हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 27 है, आ ई उ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा स्वर, ऑप्शन नंबर डी। आविष्कार का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? आदि प्लस कार होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बिंदु। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ठ का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इस अनुवाद हो जाएगा। द्वंद्व समास पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो योजक चिन्ह लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निर्माण शब्द कौन लिंग है? तो निर्माण शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, राइट आंसर सी होगा। भीख शब्द क्या है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा नाली, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। 39 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा कर्म। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? कारक चिन्ह पूछा गया है, तो 40 का राइट आंसर भी हो जाएगा अपदान कारक। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी में कुल कितने स्वर नाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? 11। जो कमाएगा वहीं खाएगा किस स्वर नाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्नामिक विशेषण। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस शब्द से किसी
काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो 44 का राइट आंसर क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है यहाँ पर, वह खाता है किस काल का उदाहरण है, तो वह खाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का वर्तमान काल होगा, क्योंकि वह खाता है यानी अभी खा रहा है तो वर्तमान काल होगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा 5। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 2। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा निर। विरत शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, इसमें अंत प्रत्यय होगा। आनंद शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो आनंद शब्द का विशेषण आनंदित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है परीक्षा में, हम 50 क्वेश्चन बता दिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, नीचे आएंगे क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे हिंदी का देखना है या इंग्लिश का देखना है क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 23 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रूटीन भी दिया गया है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है। आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ऊपर में भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं।